हम लोग के श्रवण करा देते। और स्वयं जब गुरुदेव बोलते थे, गुरुदेव के हृदय द्रवीभूत हो जाता था, आंखों से आंसू की धारा बहा। फिर कभी कभी गुरुदेव कृपा करके हम लोग को भी खड़ा कर देते थे कि मेरे गुरुदेव के बारे में तुम लोग कुछ बोलो। याद रखे गुरुदेव की कथा, ये किस प्रकार विनोद बिहारी ब्रह्मचारी गुरु सेवा आदि के द्वारा सबके हृदय को कैसे आकर्षित करे। क्योंकि श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज जी भी कहते हैं, जितने प्रकार की भगवत सेवा है, सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है? गुरु शुश्रूषा वक्ता सर्व लाभ संगेन साधना साधु भक्तानां ईश्वर गुरु सेवा आदि के द्वारा ही हृदय में वह समस्त तत्व उपलब्धि होता है। नायन आत्मा प्रवचन लोको नया न बहुना श्रुते न जमी विस्मृते तेन लोक तस्यैष आत्मा विवृणुते तमसा। स्वयं भगवान कृपा करके जिसके हृदय में वह तत्व वस्तु आदि स्फुरित कराएंगे, वही अनुभव कर सकते हैं। अनेकों कथा आदि श्रवण का पाठ प्रवचन के द्वारा वह वस्तु समझना संभव नहीं, किंतु क्योंकि अपराधित वस्तु कबू नहीं, अपराधित वस्तु जो है हमारे इंद्रिय आदि के ग्रहण के सक्षम नहीं, इसलिए वह अपराधित वस्तु की अनुभव करने के लिए एक ही उपाय है, गुरु वैष्णव की सेवा के द्वारा। जितने परिमाण गुरु वैष्णव की सेवा करते रहेंगे और गुरु वैष्णव की कृपा से ही हृदय में वो अपराधित वस्तु अनुभव। ये ज्ञान होता है, ये विज्ञान होता है। ज्ञान तो बुद्धि के द्वारा हम अर्जन कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ लिया, इसको तीक्ष्ण बुद्धि होता है। एक बार दो बार पढ़ लिया तो श्लोक याद कर लेंगे, और सभा में जा करके रटंती पठंती जो रट करके लाए हमके द मेमोरी हमटे इन द पेपर, जैसे पढ़ लिया और फिर कमिटिंग ऑफ द मेमोरी वॉमिटिंग द पेपर पूछाते ना, जैसे बच्चा दूध पी लेते हैं और फिर तो ज्ञान के द्वारा भगवत जो अनुभूति नहीं होता है, विज्ञान के द्वारा, विज्ञान अनुभूति, वो अनुभूति जो है भगवत वस्तु का तत्व वस्तु अप्राकृत वस्तु अनुभूति के एक ही उपाय है, जो जितने परिमाण गुरुदेव की सेवा करते रहेंगे, गुरु विष्णु की सेवा करते रहेंगे, वह सेवा कोई व्यर्थ नहीं जाता है। सेवा ही हमारे परम धर्म का, क्योंकि हम परम गुरु महाराज के जीवन चरित आदर्श देखें कि किस प्रकार उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा दी, भक्तिवेदांत प्रभुपाद की किस प्रकार सेवा दी, अपने जीवन की किस प्रकार नौछावर किया। गुरुदेव एक बात कहते थे, जब वास्तव में किसी ने गुरु सेवा करना है तो अपने मानो सिर को काट करके हाथ में रख दो, वास्तव तात्पर्य क्या है? अपने जीवन की संपूर्ण रूप से गुरु में नौछावर करना, तो परम गुरु महाराज जी के जीवन आदर्श हम लोग भी अनुप्राणित करते हैं, उत्साह देते हैं। उनकी बार बार जीवन चरित कथा श्रवण आदि करने से उत्साह देते हैं। ये वास्तव रूप में पूर्व आचार्य गुरुवर्ग कैसे अपने अपने गुरुवर्ग की सेवा आदि की, जीवन यही भजन की एक विशेष अनुप्रेरणा देते हैं। ये वास्तव भजन की सुविधा, हम तो भजन सोचते हैं बस दो चार माला कर लेते हैं, उस साथ इधर उधर के
शास्त्र पढ़ लेते हैं, कहते हैं यही भजन है, लेकिन वास्तव भजन शब्द की जो गुण तात्पर्य हम जाए, सेवा प्रति जय गुरु सेवा के भक्ति प्रधान केशव गोस्वामी महाराज विनोद उनकी बालता विनोद बिहारी बचपन से भी देखा गया किस प्रकार परोपकारी थे। बोले इस कथा को सुनाते घर में रहकर भी पर दुख दुखी। संत महात्मा की एक विशेष गुण होता है क्या? पर दुखो दुखी, दूसरे के दुख देख करके जिनके हृदय पिघल जाता है, द्रवित होता है। गुरुदेव इस कथा को भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन करते थे, याद आते। परम गुरु महाराज विनोद बिहारी ब्रह्मचारी स्कूल में पढ़ते थे और वो क्या था, मॉनिटर स्कूल में समस्त बच्चे के जो पर वो देखभाल करना, उनके सब कुछ सिखाते। तो एक दिन उनके घर में भी बहुत शासन भी कड़ा था, कड़ी शासन। उनके माँ जमींदार भी थे। बच्चे के ऊपर किस प्रकार कठोर शासन और साथ ही साथ स्नेह ममता किस प्रकार है, ये भी एक दिन विनोद बिहारी ब्रह्मचारी स्कूल से आने में बहुत देर हो गई और रोज मानो 6 बजे, शाम को 6 बजे आ जाते। किंतु उस दिन विनोद बिहारी ब्रह्मचारी करीब रात 9-10 बजे लौटे। एक तो माँ तो बहुत चिंतित होने लगे, स्कूल से क्यों नहीं आया। शायद उस समय तो फोन नहीं था, टेलीग्राम रहता था। आजकल होते तो फोन लाते थे, आज के स्कूल के बच्चे भी पहले फोन रहता है आज। किंतु उस समय तो ये सब व्यवस्था नहीं था। माँ बहुत चिंतित कहाँ गए, क्या बात है। और वो 6 बजे आ जाता है, आज 9 बज गया, 10 बज गया और इतने 10 बजे के बाद आ गए, दरवाजा खटखटाया। उस समय उनके माँ क्या नाम बताया, भुवन मोहिनी देवी है। एक तो स्नेह में प्रीति तो है और साथ ही साथ शासन की भाव भी दिखा रहे। एक हाथ में लट्ठी लेकर के खड़े हुए, दरवाजा खोलते ही बस उनके कान पकड़ करके शासन करे। अरे इतने देर कहाँ गए, क्यों इतने देर लट्ठी लेकर के शासन करे। किंतु विनोद बिहारी ब्रह्मचारी किस प्रकार नम्रता के साथ दबा। गुरुदेव इस कथा को जब कहते थे, गुरुदेव की आंखों से आंसू निकलते। मेरे गुरुदेव किस प्रकार परोपकारी, दूसरे के दुख देख करके किस प्रकार हृदय द्रवित होता। उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने सुंदर उत्तर दिया। जी मां, हम लोग स्कूल में एक कमेटी बनाया। उस कमेटी की उद्देश्य है ये जितने भी गरीब और अनाथ लोग हैं, जैसे विधवा लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी सहायता करना ये हमारी कमेटी के एक विशेष मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इसके लिए हम लोग पैसा भी संग्रह करते हैं। ये पैसा संग्रह कैसे किया हम लोग ने, ये देखो स्कूल में बालक के बच्चों के लिए टिफिन के लिए कुछ पैसा दे दिया, टिफिन के लिए। उस टिफिन के कुछ पैसा जो है हम लोग कुछ जो कमेटी बने सदस्य बने, उस पैसे के कुछ अंश एक पैसा 2 पैसा हम लोग रख लेते थे और उसी के एकत्रित करके जहाँ पर ऐसे अनाथ लोग हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास दवाई नहीं है, उसकी व्यवस्था करते हैं। और उसी के जो है मैं मुख्य व्यक्ति हूँ कि पैसा एकत्रित करना और किसको कैसे गरीब व्यक्ति, समाज में कौन सबसे गरीब व्यक्ति है, किसके पास पैसा नहीं, ये हम देखते। तो आज एक हो गया क्या, एक विधवा स्थिति पे उनके वो रोग हो गया, क्या बोलते हैं, हैजा, जिसमें डायरिया, बार उसके घर में कोई नहीं है। इसलिए मैं स्वयं ही अपने जो एक मित्र के साथ, सफारी के साथ उनके घर में गए और उनको अस्पताल में हम भर्ती भी कराया और उनके लिए पैसा, जो पैसा हम लोग टिफिन की जो पैसा लेकर के हम लोग जो संग्रही उस पत्र द्वारा उनकी दवाई के और उनके समस्त प्रकार के व्यवस्था करके हम आए। इसलिए लेट देखो गुरुदेव इस कथा
था कि जब वो कहते थे, और उस समय इस कथा को सुन करके उनके माँ की हाथ कपने लगे, लट्ठी तो कहीं कब तो गिर गया पता ही नहीं, और हाथ भी शरीर भी कपने लगे, भुवन महीने देवी के शरीर कपने लगे, और आंखों से आंसू छलछलाते हुए अपने बालक की छाती में लगा। ये देखो परोपकार किसको कहा जाता है? दूसरे के दुख देख करके जिसके हृदय पिघल जाता है, उसी की कैसे दया कहा जाता है। दया तो उसी की कहा जाता है, दूसरे के दुख देख करके जिसके हृदय, और साथ ही साथ उसके लिए कुछ व्यवस्था, उसके दुख निवारण कैसे, उस समय उनको माँ के लिए आशीर्वाद। देखो भजन करने के लिए शास्त्र में लिखा पिता माता के आशीर्वाद होते हैं। जैसे भागवत में हम पढ़ते हैं, स्वयं कृष्ण और बलराम प्रातः काल में उठ करके अपने माता पिता नंद जसोदा की आशीर्वाद लेने के लिए स्वयं कक्ष में जाते थे, उनके चरण धूलि लेते थे। जो पर ब्रह्म भगवान ब्रह्मा आदि देवता लोग जिनकी चरण धूलि लेने के लिए पथिकई वृद्ध पथिकई ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग रास्ते में जाकर के कृष्ण के चरण चिन्ह के देख करके स्तुति करते थे, पूजा करते थे, और वो चरण धूलि के सिर पर लगाते। कहने की तत्व ब्रह्मा आदि देवता भी आराध्य स्वयं भगवान आज नंद जसोदा के क्या ले रहे हैं? चरण धूलि सिर पर लेते हैं। और नंद जसोदा भी अपने चरण रज और कृष्ण बलराम के सिर पर लगाते हैं, अब आशीर्वाद भी देते हैं। टीकाकारों ने ऐसे सुंदर अपने वर्णन किया। तात्पर्य क्या है? भगवान जगत जीवों के इसी प्रकार शिक्षा भी दे रहे हैं, किसके वास्तव रूप में भजन करना है। पहले तो हमारे गुरु है माता पिता, माता पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए। मेरे कहने की तात्पर्य, इस संदर्भ में कहने की तात्पर्य है अपने माँ कैसे विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को आशीर्वाद। चलो इसके आगे की कथा हम देखें। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी विद्या अभ्यास आदि करने लगे, पढ़ाई भी आदि करने लगे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। दौलतपुर कॉलेज में भी उन्होंने एडमिशन लिया, पढ़ने लगे। तो पढ़ने के समय एक चैतन्य चरितामृत में एक पढ़ा रहा है, उस समय कॉलेज में भी चैतन्य चरितामृत पढ़ाया जाता है। किंतु जितने भी पंडित होते हैं, पढ़ाने वाले लोग होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, सब क्या होते हैं? सब अद्वैतवादी होते हैं। अधिक रूप में देखे दो एक यहाँ पर भी मुसलमान बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं, 2 4 6 के बाद छोड़ करके अधिक रूप में जो पंडित होते हैं ना, सब मायावादी होते हैं। ऊपर से देखते हैं तो राधा के तत्व तो सुना रहे हैं, सोच रहे हैं ये बहुत राधा के भक्त हैं, किंतु अंत में सब का सब ब्रह्म है, एक नहीं। कोई मायावादी के शरणानंद की शिष्य है, इसके शिष्य, इसके शिष्य, उनके देखो कौन, उसके गुरु कौन है? अधिक रूप में सब पंडित नहीं है, कुछ पंडितों, अधिक रूप में पंडितों के देखो वो सब मायावादी के शिष्य है। और कथा लेक्चर जब देंगे राधा जी के पास इतना उठा देंगे, आप सोचेंगे ये तो गुरु जो है आप चरण धूलि लेकर के और उनके चरणामृत तो आहा मेरे जीवन धन। ये लोग ऐसे संत का दर्शन मिल गया। हाँ, ऐसे तो संत तो और कहीं मिला ही नहीं, क्योंकि ऐसे लगता है। किंतु उनके जब इतिहास में तो सब क्या है, सब मायावादी के शिष्य होते हैं। मैं सबके पंडित के लिए नहीं कह रहा हूँ, अधिक रूप में मिला है। समझ में आ रही आपके बता रहे हो क्योंकि वो लोग भ्रम में पड़ जाता है। सब अंत में भागवत की कथा तो बोल देंगे, और भागवत की कथा अंत में बोलेंगे गोपियां सब क्या हो गई? ब्रह्म बन गई, जीव ब्रह्म। गोपियों की कथा सुन के कहेंगे ये जीव रूपी क्या बोले, गोपी रूपी जीव और कृष्ण रूपी ब्रह्म, और सब ब्रह्म में जाकर के लीन हो गया। देखो उनकी कथा बोली, जैसे गीता प्रेस की कथा है ना, हम पढ़ते रहते हैं, सारी इतना मायावाद भरा हुआ है। अरे इसके पढ़ के तो दिमाग खराब कर देंगे लोग। ये तो लोगों की बिल्कुल करते, हिंदी भाषी लोगों की तो कभी जीवन में भक्ति में नहीं आए। गीता प्रेस की जो भागवत आदि पढ़ो ना, इसे भक्ति आने में बहुत कठिन हो जाए। क्यों? सारे मायावाद भरा हुआ है, आपको तो पता नहीं है कौन सा मायावाद है, कौन सा शुद्ध विचार है।
आप तो सोच रहे हैं हमारी हिंदी भाषा है, अपना भाषा है, मातृभाषा है, जननी जन्मभूमिश्च सर्गादपि गुरुर्यस्य, हमारी भाषा की कथा तो बोल रहे केवल मोक्ष और ब्रह्म लीनी बस इतने। वो देखो ना, हम भी गीता प्रेस के पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या लिखा है। हिंदी भाषी लोग सोच रहे हैं भाई हमारे हिंदी में तो मिलता ही नहीं है, भागवत पढ़ रहे हैं, क्या भागवत पढ़ रहे हैं। इसलिए तो करे जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव रे स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। जे जहाँ भागवत यदि सदगुण पढ़ना है तो वैष्णव के अनुगत्य में पढ़ो, मायावादी के अनुगत्य में पढ़ो तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाए। और एक बार संस्कार आ जाए ना वो मिटेगा नहीं। तो आप कहेंगे अरे भागवत में लिखा, श्लोक में तो पता ही नहीं है, भागवत लिखो प्रति अक्षरे प्रति श्लोके नाना अर्थ है, आपको बुद्धि खराब कर देगा। इसलिए कहते हैं गीता प्रेस की ग्रंथ आदि पढ़ते नहीं हिंदी भाषा, ये समझ नहीं पाएंगे कौन सा महाभारत भरा हुआ है। सब ब्रह्म है, उसमें देखना ये गोपी रूपी जीव और कृष्ण रूपी ब्रह्म में सब लीन हो गया। उसमें मैं भी लाल कर दिया, सब गोपी के वाह सब गोपी बन गए, सब गोपी का ब्रह्म बन गए। जीव ब्रह्म, जीव ब्रह्म एक नाम, जीव ब्रह्म एक बात, आपके क्या पता कौन सा श्लोक क्या है। चलो हम जो कथा सुना रहे, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी दौलतपुर कॉलेज में जब अध्ययन करने लगे चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, जीवेर स्वरूप भाई कृष्ण नित्य दास कृष्णे सशक्ति वेदावेद प्रकाश। उन्होंने ये प्रोफेसर को एक प्रश्न पूछा कि भाई आप लोग तो सब कहते हैं ब्रह्म निराकार निर्विशेष निरंजन, ब्रह्म की शक्ति नहीं है, निशक्ति, किंतु यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं जीव रूपी शक्ति कहा है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास और कृष्ण शक्ति, कृष्ण की शक्ति है। चलो सर्वशक्ति और शक्ति के बारे ये बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं, कृष्ण शक्ति मैंने कृष्ण की शक्ति है जीव शक्ति, तो आप लोगों में कृष्ण की शक्ति नहीं है। प्रोफेसर के पूछने लगे कृष्णदास कविराज जो लिख रहे हैं आप इसको बताइए, यह पद शक्ति लिख रहे, जीव आप कह रहे जीव निशक्ति है, और भी क्या जीव नित्य कहा गया, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास है। भाई विनोद बिहारी ब्रह्म जी कितना इंटेलिजेंट, हम भी पढ़ते हैं, हम तो इतना बुद्धिमान नहीं है, किंतु विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रोफेसर की पूछने लगे यहाँ पर जो नित्य दास माने नित्य उनकी शक्ति होगा तो नित्य दास होता है। भाई नित्यता के ऊपर इटर्निटी के ऊपर तो जोड़ दे रहे हैं, नित्य दास नित्य शक्ति। तो आप ये बताइए तो ब्रह्म निशक्ति कैसे होगी। सारे प्रोफेसर को जो है जितने प्रोफेसर सब हलचल मच गया यूनिवर्सिटी में, जितने भी पढ़ाने वाले जो साहित्य डिपार्टमेंट सभी प्रोफेसर लोग वास्तव में सब मीटिंग करने लगे। ये चैतन्य चरितामृत में ये लिखा है, हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ चैतन्य चरितामृत। अब ये बताइए कोई प्रोफेसर निर्णय दे नहीं था, सभी बड़े बड़े वेदज्ञ उपाध्याय शब्दधार कोई कम नहीं है, संस्कृत के बड़े बड़े पंडित है कॉलेज में सभी पंडितों के विचार करने लगे, कोई पंडित निर्णय दे नहीं पा रहे। उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी विचार करने लगे जिससे पढ़ना है कि उत्तर नहीं देगा, ऐसे प्रोफेसर पे पढ़ करके मेरा कौन सा लाभ होगा। उन्होंने क्या कि तब मायापुर में आते भक्ति संत प्रभुपाद उनसे विचार करें, तब समय भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद उनके सुंदर प्रांजल भाषा में बताया कि नहीं, जहाँ जहाँ पर जैसे अभी महाराज जी को बताया था, जहाँ जहाँ पर शास्त्र में भगवान के निर्विशेष निराकार हुए उसी शास्त्र में फिर सविशेषता प्रकाश करें, क्योंकि एक ही होते हुए एकमेव अद्वितीय, एकमेव अद्वितीय, एक होते हुए भी पर भी भगवान अपने अचिंत शक्ति के द्वारा अनेक स्वरूप अनेक रूप में प्रकाशित, एकमेव जिसे हमारे जीव से पहले एकमेव परम तत्व स्वाभाविक अचिंत सत्ता, एक ही होते हुए पर भी, क्यों वेदों में उपनिषद में लिखा है एको अहम मैं एक होते हुए अनेक रूप में, कैसे होते हैं अचिंत शक्ति है। जिस
द्वारा भगवान सब कुछ काम करते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी पाद की विचार हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद विनोद ब्रह्मा जी के सुने। वेद उपनिषद में, गीता भागवत में सारी श्लोकों के सुख सिखाए। विष्णु शक्ति परापुक्ता क्षेत्रज्ञ तथा परा और विद्या कर्म संगना तृतीया शक्ति ऋषभ स्पष्ट रूप में वर्णन हो रहे भगवान की शक्ति है। क्योंकि जहां पर निशक्ति कहा गया क्या कि एक होते में एक होते पर भी अनंत, जैसे भागवत में भी लिखा है, क्या लिखा है, वदन तत्व विदस्तम जज गणमध्यम ब्रह्मेति परमत्वी भगवानति शब्द। एक ही भगवान त्रिरूप में प्रतीत होता है, प्रकाशित होता है। एक ब्रह्म के रूप में और एक परमात्मा के रूप में और सर्वशक्तिपूर्ण भगवान के रूप में प्रकाशित होता है। ब्रह्म क्या है, भगवान के ज्योति स्वरूप कहा गया है। सीधी बात ये तो लिखा है। परमात्मा अंगुष्ठ प्रमाण होकर के समस्त जीव हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं और सर्वशक्तिपूर्ण स्वयं भगवान भक्त के निकट प्रकाशित होते हैं। वो भी भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक ऐश्वर्य पर भक्त होते हैं, उसके निकट चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन देते हैं, और माधुर्य रूप जो भक्त होते हैं उसके द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर के रूप में दर्शन देते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी अत्यंत सुंदर तत्व गंभीरपूर्ण भाषाओं के द्वारा वेद पुराण उपनिषद से सारे तत्व के उन्होंने उदाहरण के साथ, एविडेंट के साथ, तब उन्होंने क्या की अत्यंत प्रभुपाद के निकट ही सेवा दिखाने लगे। विचार करने लगे ये तो तत्व ज्ञान के द्वारा तो अनुभव नहीं होगा, जैसे गुरु शिष्य के तत्व ज्ञान दे दिया, किंतु तत्व ज्ञान के बाद उसी वस्तु के हम क्या क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए, गुरु सेवा। विनोद बिहारी जैसे से आप करें, विनोद बिहारी कैसी गुरु सेवा करते थे, उसकी कथा गुरुदेव भी वो सुनाते थे, गुरुदेव की मुखारबिंद। मायापुर मठ निर्माण करने के लिए उन्होंने अपने सर से जाओ भिक्षा करके जाओ, कहा मायापुर चले जाते, कहा कलकत्ता। कलकत्ता में पास में ट्रेन में एक डिब्बा सबका हाथ में ले लिया, डिब्बा उसमें छेद होता, बोले आप लोग गुरु वैष्णव भगवान की सेवा के लिए, उसमें 1 कॉइन 2 के उसी की जो सुबह से लेकर के मानो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ब्रह्मचारी लोग सबक पास में ट्रेन में जहां जहां पर लोग जाते, बहुत दिन करके बताते देखो बोले विष्णु की सेवा। तो एक दिन विनोद बिहारी ब्रह्मचारी गुरुदेव जब वर्णन करते अपने गुरुदेव की, कितने सुंदर उनकी सुकोमल स्थली, तप्त कांचन विनोद बिहारी जो की लड़की, और मन में आकर के कैसे सेवा करने लगे। वही डिब्बा के लेकर के ट्राम में, बस में और रेल में जाके एक कॉइन, ज्यादा पैसा नहीं थे, कोई भी बात नहीं, 1 कॉइन 1 चौहानी भी छोड़ दीजिए, उस समय तो 1 पैसा भी छोड़ दीजिए, 3 का पैसा छोड़ दीजिए, हम देखा ना तामा का पैसा था उसमें समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ तो एक दिन विनोद बिहारी ब्रह्मचारी उसी प्रकार सेवा करते करते अर्थ कलेक्शन करते करते दोपहर के समय हो गया, 3 बज गया था, जून जुलाई की महीने था, बहुत गर्मी के समय, और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी क्या करें कलकत्ता में वो कौन सा गणेर फुटबॉल जहाँ पर खेलते, तो वहीं पर एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा छाया हो, और उसमें वो जो पैसा के जो डिब्बा है ना उसके सिर पर लगा और लगा करके विश्राम करने लगे। और किंतु छाया तो थोड़ी बात में तो चले जाती ना, है ना, छाया थोड़ी तो विनोद बिहारी गुरुदेव जब जैसे गुरुदेव वर्णन करते थे, बोले विनोद बिहारी प्रभु ऐसे सुंदर जो दिव्य शरीर और सूर्य किरण के द्वारा मानो है झुला से, और ठीक उसी समय धूप में सोए हुए और उनके शरीर से इतने पसीना निकाला, और इतने समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कार में बैठ करके किसी के साथ मिलने के लिए जा रहे थे, उसी ठीक रास्ते के होते हुए, तो कार के ड्राइवर जो कहने लगे देखो प्रभुपाद आपके विनोद धूप में से प्यारी मोहन प्रेम प्रभुपाद
जब ये देखे प्रभुपाद के आंखों से आंसू आए। प्रभुपाद उस समय कहते देखो मेरे लिए भगवान तो बहुत दूर है, हम कहते हैं भगवान सेवा करेंगे, किंतु कहते हो पहले गुरु सेवा की शास्त्र में गुरु की सेवा का। प्रभुपाद कहते देखो मेरे सेवा के लिए कैसे जिम्मेदार घर के लोग तब तक है आज परिश्रम करके कैसे धूप में से है। बोले प्रभुपाद के आंखों से आंसू आ गए। गुरुदेव जब उसको वर्णन करते थे स्वयं गुरुदेव 5-7 मिनट तक गुरुदेव बोल नहीं पाते थे। बालक की बात इसलिए गुरुदेव नाम रोशनी महाराज जब बोलते थे ना इस किताब जो लोग ने श्रवण किया गुरुदेव के हृदय में इतने रोते थे गुरुदेव जी मेरे गुरुदेव किस प्रकार गुरु सेवा तो कहते हैं गुरु की कृपा तब शिष्य के तब आ जाता है जब सेवा के द्वारा गुरु के हृदय को यदि द्रवीभूत कर दिया है। भगवान गुरु बहुत कठिन और कठोर होता है। जैसे नारियल होता है ना, नारियल के ऊपरी भाग क्या होता है, चबा सकते हो नहीं चबा है किंतु नारियल के अंदर में क्या है, बहुत कोमल, वो क्या रहता है, सांस है, उसको हम खाते हैं। बोले उसी प्रकार संत महात्मा के हृदय भी ऊपर से क्या कर देता है कठोर होता है शासन पर कठोर होता है किंतु हृदय अंतर के हृदय मानो नारियल के भांति बहुत कम होता है। इसलिए प्रभावी क्या कहते हैं संत हृदय संत हृदय नवनीत समान मृदुवानी कुसुमादपि कठोरे वज्रादपि कठोरानि वज्रादपि कठोर ऊपर से जो है वज्र के भांति लाइक थंडर बहुत कठोर होता है, दंड देता है किंतु हृदय इतने कोमल होता है जिसका हम समझ नहीं पाएंगे। अच्छा 15 तो इसलिए देखा उसने कहा था गुरु सेवा। मेरे कहने की तात्पर्य यह है ये विनोद विहारी ब्रह्मचारी किस प्रकार गुरु सेवा में लगे रहते हैं। इतने गुरु सेवा में तन्मय रहते थे जे कभी कभी उनके गुरु भाई भी उनके लिए भी शिकायत करते थे। ये विनोद विहारी ब्रह्मचारी तो हरिनाम भी नहीं करते हैं, तिलक भी नहीं लगाते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल कर्मी जैसे कर्मी है। क्योंकि भक्तिवेदांत प्रभुपाद अपने स्टेट नवद्वीप के क्या बोले मायापुर स्टेट जमींदार को सब देखने के लिए उनके भार को पिक किया। इसलिए विनोद विहारी ब्रह्मचारी ये समस्त कागज पत्र जो कुछ है सब देखभाल करते थे। जैसे वो समस्त जो है मायापुर जो है वो सब मुसलमान के कब्जा में था और कोर्ट कचहरी में जाना, प्रातः काल में उठ करके 3 बजे उठ करके कोर्ट कचहरी के कागज एक करना, फाइल तैयार करना और फिर कोर्ट में जाना, वही करते थे। इसलिए उनके गुरु भाई लोग कहने लगे विनोद विहारी ब्रह्मचारी बिल्कुल जैसे कर्मी है, इसलिए घर में रह करके करते, यह पर मठ में आकर ना भजन करते, ना तिलक लगाता है, ना गायत्री मंत्र जप करते, शिकायत कर दी। उस समय भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहने लगे जो लोग विनोद विहारी ब्रह्मचारी पर थोड़ी सी कुछ कहेंगे वो मठ में रहने की जरूरत नहीं है, वो मठ से निकाल जा। तुम लोग विनोद विहारी ब्रह्मचारी नहीं समझते हो, ऊपर से भी सही दिखाई पड़े। तात्पर्य क्या है, असली बात सत्य है। विनोद विहारी ब्रह्मचारी कब हरिनाम करते थे, रात 12 बजे के बाद जब सब लोग सो जाते थे हरिनाम करते थे और 3 बजे थोड़ा सा विश्राम कर ले और 4 बजे उठ करके सारी फाइल बात जैसे करते थे। तो लोग सोचते हैं अरे ये तो हरिनाम नहीं करते, अरे तुम लोग उसमें सोए हुए थे, कहाँ देखोगे। हम सब लोग क्या देखना चाहते हो, अपने आप जड़ नेत्र से एक विचार करना चाहते हैं। वैष्णव के हम क्या करना, कैसे विचार करना चाहते हैं, जड़ बुद्धि के द्वारा, जड़ इंद्रियों के द्वारा। अरे ये तो हरिनाम नहीं करते, और वो जो रात 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक 3 घंटे हरिनाम किया, वो तो तुम देखा नहीं, तो तुम तो सोए हुए थे। जहाँ निशा सर्वभूतान बोले, भागवत में कहते, गीता में भगवान कहते हैं जिस समय महापुरुष लोग जगते हैं उस समय
विषयी लोग सो जाते हैं, और जिस समय विषयी लोग जगते हैं महापुरुष लोग उस समय सो जाते हैं। तात्पर्य क्या है? भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहने लगे उन लोग विनोद बिहारी लोग चले गए। वास्तव में विनोद बिहारी तो 12 बजे से लेकर 3 बजे। इसके बाद गुरु सेवा के लिए जाते थे। बोले गुरु सेवा के लिए कैसे कोर्ट में जाते थे? अच्छी तरफ से ठट भाट हो करके पहन करके जाते थे और सुंदर घोड़े के ऊपर बैठ करके चलते थे, जैसे वर्णन हो रहा है। बोले इसको कथा सुना अभी तो विनोद बाबू इसलिए सभी लोग उसके क्या कहा देते थे? विनोद बाबू, विनोद बाबू। जहां पर पैसा 1 पैसा खर्च है वहीं पर 10 पैसा दे देते थे। रिक्शा में मानो 1 पैसे की, उसमें पैसे की बात है, 2 पैसे की पैसे, रिक्शा वाला को उन्होंने क्या दे देते थे? 10 पैसा दे दिए। अरे जल्दी जाना है, हमारे कोर्ट में जल्दी जाना है। नहीं तो अरे रिक्शा वाला जो कहते कितना चाहिए? 1 रुपया। बोले नहीं होगा, हम 50 पैसा देंगे। ऐसे करते तुम्हारी ट्रेन चले जाएगी नहीं चले जाएगी? अरे ट्रेन चले जाएगी तो समय पर कोर्ट में पहुंच नहीं पाओगे, और कोर्ट में समय पर नहीं पहुंचे तो तुम्हारे केस दूसरी तरफ चले जाए। इसलिए विनोद बिहारी ब्रह्मचारी गुरु सेवा के लिए क्या करते थे? जहां पर 1 पैसा, और ये ब्रह्मचारी दूसरी ब्रह्मचारी शिकायत भी करने लगे, हम लोग 1 पैसे इकट्ठा करके आपको देते हैं, आप विनोद बिहारी ब्रह्मचारी विनोद दा के देते हैं, और विनोद जहां तहां पैसे खर्च कर देते हैं। जहां पर 1 पैसा के रिक्शा भाड़ा होता है वो 5 पैसा देते हैं। ये तो भी नाव पर निकले मायापुर से कृष्णनगर जाने के लिए वो जो नदी पार करना, कालिंदी नदी को पार करना, तो उसी पर नाव वाले कहते हैं विनोद बाबू हमारे नाव नहीं चढ़ी। क्यों? न जहां पर 1 पैसा की खर्च होता है नाव भर लेते हैं, वो 10 पैसा दे देते। हम लोग के कष्ट की जो पैसा वो कहाँ खर्च करते हैं? ऐसे लोग। किंतु हमारे भक्तिवेदांत प्रभुपाद क्या बोले? क्या शब्द बोले? बंगला शब्द बोले, विनोद तुम्हारे मत घिचू न, विनोद तुम्हारे मत घिचू। ये सब बंगला की गाली होता है। परमाणु को बोले छले देखो हमारे विनोद बिहारी ब्रह्म जी गुरु सेवा के लिए किस प्रकार आदि करते हैं, और फिर भी विनोद बिहारी ब्रह्म जी का जीवन देखो। जब आचार्य बने 1 पैसा कोई देते थे ना, उसके बहुत सुंदर रूप में 5 की नोट 10 की नोट में दान दे रहा हूँ, और कोई देता ना ऐसे सुंदर करके भांज करके पॉकेट में रखते थे। लोग कहते थे बिल्कुल विषय जैसी है, इतना आसक्ति है। हम तो देखते हैं ठाकुर जी के यहाँ पर दे दिया, हाँ हम छोते नहीं हैं, बल्कि छोते नहीं है बांधते हैं। एक संत महात्मा बोले मैं तो पैसा छोते ही नहीं, पर्सन ही करते हैं। ठीक है, तो एक संत महात्मा क्या की दूसरी संत में पैसा सारे उठा लिया। जब जाने लगे अरे मेरा दक्षिणा कहाँ गई? बोले आप तो कहते छोड़ते नहीं, पर्सन नहीं करते, हम इसलिए ले लिया। बोले नहीं छोड़ते नहीं है, बांधते हैं। हम पर्सन नहीं करते, हम बांधते हैं। पटक ये सब कहते हैं बेकार है। भगवत वस्तु सेवा के विषय जो मानते हैं उसमें अपराध होता है। भगवान की सेवा के लिए हम सब कुछ करेंगे। इसलिए विनोद बिहारी ब्रह्म जी जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत कथा जो मेरे समझ हो गया। विनोद बिहारी ब्रह्म जी के कथा तो कितने बोले, समाप्त नहीं हुए। जो गुरुदेव से सुना 30 साल तो गुरुदेव के मुखार हर साल गुरुदेव बोलते 2 बार। एक तो उनकी तिरुभाव तिथि, अभिभाव तिथि बोलते हैं। हमने सौभाग्य प्राप्ति हुई अपने गुरुदेव के जीवन से जो उन्होंने सुनाया, कैसे सुंदर मधुर। एक बार नरसिंह महाराज भक्ति कुशल नारायण हमारे श्री गुरुदेव नारायण कृष्ण महाराज के चाचा लगते हैं। गुरु महाराज बामन सिंह, हाँ उनके चाचा लगते हैं। और उन्होंने श्री गुरुदेव श्री नारायण कृष्ण महाराज के साथ भिक्षा में गए, और भिक्षा में जब गए तो भिक्षा के पैसा लग रहे, और नरसिंह महाराज ने श्री भक्ति प्रकांड केशव के हाथ दिए। तो उसमें तो फिर कुछ समय के बाद श्री भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी महाराज नारायण मान के पूछा, अच्छा बताओ आज भिक्षा में कितना पैसा हुआ? बोले 25 रुपये। तो नरसिंह महाराज जी बोला, नरसिंह महाराज कहाँ गए? सो रहे। चलो अच्छा तो बैठा है ये दूसरे नरसिंह महाराज देखो, हाँ ये है ये नंबर पता चल वो दूसरे नरसिंह महाराज की जय। हाँ ये करे हमें तो करे, उस समय इसका जन्म नहीं हुआ। अच्छा चलो मजा करें। तो है तो नरसिंह है, उसके भक्ति कुशल था और इनको हो गया
भक्ति वेदांत लगा, इसे कहता मैं नहीं हूँ, डर गया ना। अच्छा कथा में आ जाइए। नरसिंह महाराज बोले हाँ जी, आप भिक्षा में कितने पैसे हुआ? पहले तो श्री गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान के नारायण से पूछा 25, बोले कितने पैसे हुआ? बोले 25 रुपया। दिया कितने मुझे? बोले 15 रुपया। 10 रुपया कहाँ है? गुरु भाई है ना, डांटते 10 रुपया कहाँ है? बोले 10 रुपया मैं रख लिया, काम भिक्षा में जाएंगे तो ट्रेन भाड़ा और कुछ। अरे नहीं ला, सारे पैसे मुझे देना चाहिए, है? तो नरसिंह अपने गुरु भाई भी है? दोनों भक्ति प्रभुपाद किसी से वो ऐसे 10 रुपया के ऐसे लो, ऐसे गुरु भाई में होते हैं ना, थोड़ा प्रेम की झगड़ा चलते हैं, 10 रुपया। तो परम गुरुआ ने की उस पैसे के अत्यंत आदर के साथ ऐसे ऐसे के बांध करके जेब में रखा, और जेब के रखने के बाद फिर नरसिंह महाराज के पैसे दे दिए। तो नरसिंह महाराज उत्तर दिया, यदि देना है लिया क्यों लिया? भक्ति प्रकार के शब्द में सुंदर उत्तर दिया, मुझे देखो ये विषय के पैसा है, विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मने कृष्ण नाम स्मरण। ये देखो तुम जो भिक्षा करके लाए, लोग कितने कष्ट करके एक पैसा चढ़ाए। पुजारी और भंडारी ये दोनों के पतन जल्दी हो जाता है। क्यों? पूजा के जो ठाकुर जी के सामने लोग तो पैसा देखते रहते, सब थोड़ी गोले में थोड़ी डालता है, ऐसे नहीं डालता। हम आप जाते हैं गोले में, कहाँ इतने लोग भीड़ में लगे, लोग पैसा दो, और पुजारी सब करते इतना पैसा हो जाता है, लोग हो जाता है, कुछ पैसा जेब में और कुछ पैसा ठाकुर के जेब में। किंतु लोग कितने भावना दे करके दे रहे हैं, कितने कष्ट में, उसमें वो क्या पुजारी खा लिया तो उसको अगले जन्म में क्या होना पड़ेगा? कुत्ता के जन्म। ये हमारी कथा नहीं है, डरी मत, शास्त्र में ये रामायण में लिखा है। भगवान रामचंद्र की कथा प्रसंग में और भंडारी क्या होता है? मठ के वो ये बन जाता है, सब पैसा मेरे महाराज भंडारा करो, तो एक दिन में 5 व्यक्ति आ गया, एक के पैसे से भंडारा हो जाता है, 10 के पैसे ले लिया, और 9 के पैसे कहाँ जाएगा? आज समझते नहीं। यदि ठीक है गुरु सेवा के लिए और कुछ सेवा में लगा, ये कोई बात नहीं है, किंतु वो नहीं लगा। जब पैसा इतने वस्तु होता है, इसमें लालच ऐसे बढ़ जाता है, लक्ष्मी है ना, वो कम नहीं होता है। तो लालच में क्या हो जाता है? सब में भोग में लगा। इसलिए भंडारी और पुजारी में, इसलिए परम गुरु महाराज देखो तुमने जो मुझे पैसा दिया ना, मैं ऐसे करके शोधन कर दिया, जहर हजम नहीं कर पाओगे। हाँ ये जहर तुम हजम नहीं कर पाओगे। कथा है, बहुत कथाएं हैं, तो जितने स्मरण उनको बताते जा रहे हैं। फिर उनको शिक्षा क्या है? गुरु शिष्य के कर्तव्य है, जहां पर एक पैसा भी मिले गुरु के चरण में दो, नहीं तो हजम नहीं कर पाओगे। कुछ भी करो ऊपर होना पड़ेगा, सारे रस निकाल देंगे। और गुरु भी उसके पैसे में नहीं, भगवान की सेवा में लगा, सतगुरु के पैसे में लगा, और गुरु के साथ भी जन्म लेना पड़ता है। एक दिन एक संत महात्मा थे, बहुत चकड़ी के संत महात्मा जा रहे थे, रास्ता में एक मरा, आध मरा माने पूरे मरे नहीं, एक सांप पड़ा हुआ था, और उनके चारों तरफ चिट्ठियां जो है लगी काट रहा था। ऐसा देव बलवाचार्य जी की कथा हुई, वैसे मैं बोल गया जैसे भी बोल, तो उसके संत महात्मा देख करके हंस रहे हैं, तो शिष्य लोग कहने लगे गुरुदेव ये हंस क्यों हंस रहे हैं? तो वो दिव्य ध्यान से वो संत महात्मा कहने लगे देखो ये सांप है ना, पूर्व में गुरु था, और शिष्य के धन को एकत्रित करके इतना जूस पिया, इतना खा लिया है, समझ में ना, और शिष्य के और हो गया। और वही शिष्य देखो ये चिट्ठी होकर जन्म लिया, बोले अगले जन्म में है, अगले जन्म में तुमने मेरा सारे धन को लेकर के पीस करके जूस पिया, तेरे जूस पीता हूँ आज, माने उनको इसका तो हो गया। तो कहने के तात्पर्य क्या है? गुरु के भी कर्तव्य है भगवान की सेवा में, कहीं इधर उधर के पैसा ना हो जाए, भगवान की सेवा में है। गुरु जो कितने लोग कष्ट करके अर्जन करके भगवान की सेवा में, हम भगवान की सेवा में, इसे शिष्य के कर्तव्य है सारी वस्तु के गुरु के चरण में समर्पित कर देना, और सदगुरु के कर्तव्य है सर्वशा भगवत और भक्तों की सेवा में करना। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री
श्री राम। ताली कर जाओ। हरे कृष्णा। आप लोगों ने गौरव सुंदर सुना।